वेलकम टू प्रखर अकेडमी। आज हमारे करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। किस देश की आर्म्ड फोर्स डे के अवसर पर सुरक्षा बलों की गोली से 60 प्रदर्शनकारी मारे गए? तो इसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, वहां पर ये कांड हुआ है। और इसमें हुआ क्या है, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर सैनिक तख्ता पलट हो गया था और इसमें जो डेमोक्रेटिक नेता थे उन सबको बंदी बना लिया गया था। तो अब वहां पर जो सैन्य प्रमुख हैं उनका नाम है मिन ऑफ लाइन, और उन्होंने मतलब उन्हीं के कंट्रोल में इस वक्त म्यांमार है। तो वहां यह हुआ कि प्रदर्शनकारियों ने जब विरोध अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो सैनिकों ने उन पर गोलीबारी की और गोलीबारी में तकरीबन 60 लोग मारे गए हैं। तो फरवरी माह में, यानी अब से तकरीबन एक महीने पहले जब से तख्ता पलट हुआ है, तब से अब तक तकरीबन 400 लोग मारे गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है जेना युलड्रिज। कौन है ये? जेना युलड्रिज। ये कहां से हैं? ये इंग्लैंड से हैं। अगला प्रश्न इसके बाद शुरू होता है, रेल विकास निगम भारत सरकार ने कितने फीसदी या कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की बात कही है? तो ये हिस्सेदारी कितनी है? 15% है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसके बाद, अरब का वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो बना, यानी पहला अरब का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? बाराकाह। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अरेबियन कंट्री में पहले ये नहीं था। तो किसने डेवलप किया इसको? यूएई ने डेवलप किया, और इसके लिए दो संस्थाओं ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। एक आपका ENEC, कौन सी है? ENEC, जिसका फुल फॉर्म क्या बनता है? एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन। तो ये इनेक जो है ये क्या है? एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन। और दूसरी है आपकी यहां पर कैप्को। क्या नाम है? KEPCO, कैप्को। K स्टैंड फॉर कोरिया, E इलेक्ट्रिक, P पावर और CO कॉरपोरेशन के लिए यूज किया गया है। अगला प्रश्न इसके बाद आता है, जो हिंदुओं के शक्तिपीठ हैं 51, जैसे माता सती के जो अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे तो वहां पर उनके लिए शक्तिपीठों की स्थापना हुई। तो इसी क्रम में जहां पर मां का तलवा और ये गिरा था, तो वहां पर एक शक्तिपीठ बना जो मां काली को समर्पित है। और यहां पर क्या हुआ? यहां पर जेशोरेश्वरी शक्तिपीठ है। तो इन्होंने पूछा है प्रश्न में कि जेशोरेश्वरी शक्तिपीठ कहां पर है? ये बांग्लादेश में। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा हुआ है, तो इसलिए ये शक्तिपीठ इंपॉर्टेंट हुआ करंट अफेयर के हिसाब से, इसलिए इसको आज टॉपिक के रूप में लिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, अब बात आती है कि सुमन योजना क्या है? सुमन योजना, यहां पे सु जैसे इन्होंने लिखा है तो उसका मतलब सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना के नाम से ये प्रसिद्ध है। सुमन योजना पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहां पर महिलाओं, अर्थात वो महिलाएं जो मां बन गई यानी माता हैं, और उनके शिशु, उनको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं यानी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रदान की जा सकने वाली निशुल्क सुविधाएं हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सुमन योजना नाम दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है। अगला प्रश्न है कि जो पेगासस स्पाईवेयर है वो क्या है? तो स्पाई जैसे मतलब होता है जासूसी, तो स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है। क्या है ये एक सॉफ्टवेयर है जो इजराइल की एक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था,
और ये इसमें होता क्या था, ये 2019 के आसपास की बात है जब ये चर्चा में आया, क्योंकि भारत में ये पाया गया कि एक वेब लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर जो आपका मोबाइल होता था उसके डेटा को छेड़छाड़ करना, उसके फीचर्स के साथ छेड़छाड़ करना आसान था, यानी उसको कोई दूसरा आदमी दूर से हैंडल कर सकता था उस सिर्फ एक वेब लिंक को भेज करके। ठीक है, इसको लेकर के फेसबुक ने कैलिफोर्निया की एक अदालत में शिकायत भी की थी। तो ये काफ़ी वैसे तो डिटेल्ड बात है, पर अभी के लिए आप बस इतना जानें कि पेगासस स्पाईवेयर क्या है। वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू किसी आपके मोबाइल में जो डेटा है, जो उसकी मेमोरी है, वहाँ से आपका डेटा चुरा करके दूसरी डिवाइस पर सेंड किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि लेफ्टिनेंट कमांडर जो कराबी गोगोई रहे हैं वो कौन है। तो कराबी गोगोई एक क्या रही हैं, ये मॉस्को में स्थित जो भारतीय दूतावास है उसमें कार्य करने वाली महिला नौसैनिक अधिकारी रही हैं। ठीक है, एक मिशन था विदेश में, भारतीय मिशन, उस मिशन में तैनात होने वाली पहली महिला नौसैनिक। ठीक है, मॉस्को में ये दूतावास है। अगला प्रश्न है जो बिल नेल्सन हैं वो किस संस्था के प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर नामित किए गए। तो वो किसके किए, नासा के। ठीक है, अगला प्रश्न आता है इसके बाद कि जो यूपीएससी और आईएआरसीएससी है, यूपीएससी और आईएआरसीएससी है, इन दोनों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की बात हुई। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि वास्तव में ये आईएआरसीएससी है क्या, क्योंकि आप यूपीएससी से तो परिचित हैं, पर ये आईएआरसीएससी किस देश की संस्था है। तो इसका उत्तर हो जाता है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की ये एक रिक्रूटिंग एजेंसी है सिविल सर्विसेज के लिए, यानी सिविल सर्विसेज की एक भर्ती एजेंसी है। इज इट क्लियर? तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि जो लिखित परीक्षा की हम तैयारी करते हैं, तो लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए कंप्यूटर आधारित जो भर्तियां होती हैं उन परीक्षाओं के लिए, या ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए जो अरेंजमेंट किया जाता है, या आईटी का जो उसमें यूज किया जाता है, उसमें एक्सपर्टीज के लिए हमने क्या किया, दोनों यूपीएससी और आईएआरसीएससी के बीच में एक समझौता हुआ, जिससे कि दोनों अपने अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे की ताकत को स्ट्रेंथन करें। ठीक है, आप जानते हैं कि भाई यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए परीक्षा लेती है, तो उसके पास काफ़ी अनुभव है। अब अफगानिस्तान के साथ हमारे दोस्ताना रिश्ते हैं, तो यानी दोनों संस्थाएं मिलकर के सिविल सर्विसेज के लिए त्वरित निपटान, शीघ्र जांच और इस तरह के कार्य करके उस कार्य को जल्दी संपन्न करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉरनेट ग्लोबल एकेडमी चैलेंज 6.0 किस संस्था ने जीता है। तो इसे जीतने वाली संस्था का नाम है आईआईटी खड़गपुर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चंस खत्म हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड नाइट।